नमस्कार, मैं हूँ राजेश पांडे और आज मैं आपको ले चलता हूँ रुद्रप्रयाग जिले में स्थित भगवान कार्तिक स्वामी जी के मंदिर में। कार्तिक स्वामी का मंदिर क्रौंच पर्वत पर है जो रुद्रप्रयाग शहर से लगभग 38 किलोमीटर दूर है। मंदिर में पहुंचने के लिए रुद्रप्रयाग से पोखरी मार्ग पर वाया चोपता जाना होगा। जैसे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे आप दोनों और विशाल पर्वतों घने वनों को देखने का आनंद उठाएंगे और खुद को प्रकृति की गोद में पाएंगे। कोई पहाड़ बादलों से ढका मिलता है और कोई हरियाली की चादर ओढ़े हुए। घाटियाँ वृक्षों से पटी दिखती हैं और शांत ठंडी हवाएं आपको सब कुछ भूल जाने को कहती हैं। कार्तिक स्वामी मंदिर समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान हिमालय की श्रेणियों से घिरा हुआ है। मौसम साफ रहने पर यहाँ से हिमालयी चोटियाँ दिखती हैं। कहा जाता है मंदिर से हिमालय की लगभग 80% चोटियाँ साफ दिखती हैं। तो इस समय हम जहाँ पे हैं ये रुद्रप्रयाग ज़िले में आता है और ये रुद्रप्रयाग और चमोली ज़िले का बॉर्डर है। बेसिकली कार्तिक स्वामी का ये मंदिर है और कार्तिक स्वामी का जो मंदिर है ये क्रौंच पर्वत पर स्थित है। और यहाँ की इम्पोर्टेंस के बारे में देखें तो सामान्यतः देखें तो लोग यहाँ पे जो आते हैं वो मानसिक सुख समृद्धि के लिए आते हैं। तो जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है एक प्रकार से हमारे शरीर पे, हमारे मन पे, तो उसके लिए लोगों का आना जाना यहाँ लगा रहता है। इसके अलावा एक पार्ट और है कि एक मैसेज के तौर पे ये मैं देना चाहता हूँ तमाम सारे लोगों को, दर्शकों को, कि यहाँ पे जब भी आप आएँ तो चूँकि ये एक प्रकार से देखें तो हाई एल्टीट्यूड का ही पार्ट है, तो यहाँ पे जो गंदगी है, जिस तरीके के कचरे वगैरह हम लोग फैला देते हैं, तो उससे जितना बचा जा सके उतना अच्छा है। कोशिश ये करें कि पॉलीथीन और इस तरीके के जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, कम से कम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम अपने साथ लेके आएँ। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इतनी, तो जिसमें प्लास्टिक, पॉलीथीन और ये सारी चीज़ें हैं तो उसकी बहुत ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो आपके दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग यहाँ आएँ तो अपने साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेके आएँ और कचरा जितना कम हो उतना फैलाएं। तो जहाँ तक इसके इतिहास की बात है, पौराणिकता की बात है, तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि शिव जो हमारे भगवान हैं उनके दो बेटे हैं, एक तो गणेश जी हैं और दूसरा कार्तिकेय जी हैं। तो एक चीज़ ये कहा जाता है इसके बारे में कि एक बार भगवान शिव ने अपने दोनों बेटों की परीक्षा लेने की कोशिश की और उसमें एक ये था कि उन्होंने ये कहा, ये एक टास्क दिया अपने दोनों बच्चों को कि आप पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाएं और पहले जो ब्रह्मांड के चक्कर लगाने के बाद हमारे पास आएगा तो सबसे पहले पूजा का अवसर उनको मिलेगा। तो भगवान गणेश ने अपने माता पिता को ही अपना ब्रह्मांड माना और उनका एक राउंड लगा करके बहुत जल्दी उनकी अपने पेरेंट्स की पूजा की। और कार्तिकेय जो है पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए तमाम सारी जगह गए और बाद में जब उनको पता चला कि उनसे पहले गणेश जी अपने पेरेंट्स के चक्कर लगा चुके हैं, तो उससे एक प्रकार से गुस्सा होकर के उन्होंने अपने शरीर को यहाँ त्याग दिया। तो एक चीज़ इसके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जो बॉडी की हड्डियाँ थी, जो बोन्स थी, वो अपने पिता को दे दी और जो अपना मांस था वो अपनी माताजी को दे दिया। तो ऐसा कहा जाता है इस क्रौंच पर्वत पे जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर भगवान कार्तिकेय की जो हड्डियां हैं वो हैं यहाँ पे और उन्हीं की पूजा होती है। तो यहाँ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक पार्ट जो मुझे लगता है वो ये है कि ऐसी लोकेशन को, ऐसे डेस्टिनेशन को प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है सरकार को। और यहाँ पे चूँकि हम देख रहे हैं ये 24/7 एक प्रकार से खुला रहता है और 360/12 खुला रहता है, तो साल भर ये ऐसा लोकेशन है जो साल भर खुला रहता है। तो सरकार को चाहिए कि इस डेस्टिनेशन को न केवल वो प्रमोट करें बल्कि यहाँ पे एक आवश्यकता जो महसूस होती है, सर्दियों में यहाँ पे काफ़ी बर्फबारी होती है, तो एक पार्ट ये हो सकता है कि इसकी शेडिंग की जा सकती है जिसमें श्रद्धालु जब आएँ तो एटलीस्ट उनके लिए काफ़ी रिलीफ महसूस हो ऐसी स्थिति में। क्योंकि यहाँ पे गर्मी काफ़ी होती तो इस वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि वो शेडिंग काफ़ी काम आ सकता है। सिमिलरली बरसात का मौसम होता है, लोगों का आना जाना काफ़ी होता है, तो ये आवश्यक है कि वो शेडिंग हो पाए।
मेरा नाम डॉक्टर विजय प्रसाद भट्ट है। बेसिकली अभी तो मैं एक साइंटिस्ट हूँ मेडिसिनल प्लांट्स में। यहाँ पर भले मैं उत्तराखंड के कोई भी जगह छूटी नहीं, लेकिन यहाँ पर अभी तक आया नहीं था। आज माता की कृपा से यहाँ आना हो गया, और गणेश भगवान की कृपा और कार्तिक स्वामी की कृपा से यहाँ पे आना हो गया। ये बहुत ही सुरम्य जगह है, भगवान जी का दर्शन तो हो ही जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे आप दिखा दीजिए कि चारों तरफ यहाँ की जो कल्चर है वो दिख रही है आपको, और गांव दिख रहे हैं, खेती दिख रही है, पहाड़ दिख रहे हैं, हिमालय दिख रहा है। उत्तराखंड में पॉसिबिलिटीज़ बहुत है, ये हम बोलते बोलते थक चुके हैं, लेकिन इस पॉसिबिलिटी को धरातल पर उतारने की बात है। तो जैसे हम यहाँ पे आए हुए, ये कार्तिक स्वामी एक जगह है, तो यहाँ पे जो उत्तराखंड में, अगर मैं सभी उत्तराखंड वासियों से निवेदन करूँ या अपना जो मेरा एक जो विज़न है, इतने सालों का जो विज़न है उसको शेयर करूँ, तो उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है हर्बल टूरिज़्म। और हर्बल टूरिज़्म को अगर हम अपने रिलीजियस टूरिज़्म से जोड़ दें, जो एक फीलिंग होती है जब आप हिमालय में आते हैं ना, तो आपकी एक फीलिंग जो होती है वो नेचर के प्रति, गॉड के प्रति, जो वहाँ का हिमालय होता है उसके प्रति, जो जो हिमालय के अंदर घुसते जाएंगे, अंदर घुसते जाएंगे, अंदर घुसते जाएंगे, तो आपकी जो फीलिंग है वो बढ़ती जाती है ईश्वर के प्रति, प्रकृति के प्रति। कल हमने जो वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह था, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग ने उसको ऑर्गेनाइज किया था, मैं भी उसमें था। तो यही बात हो रही थी कि ये चीज़ें बोलने से नहीं होगी, ये चीज़ें होंगी जब हमारी आत्मा से आवाज़ आएगी। तो मैं इसलिए ये मेरा जो है, जैसे यहाँ पे इतने सारे पहाड़ के व्यंजन हैं, अब आप देख लीजिए, मैं ये कहता हूँ हर जगह मैं जहाँ भी जाता हूँ, हर कितून अभी मैं वहाँ गांव में गया था कि ट्रेडिशनल डिशेज हैं उसको खिलाइए, उसको फेमस करिए। आपको डोसा, इडली, सांभर, आप बद्रीनाथ चले जाएंगे वहाँ भी मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। लेकिन यार मंडवे की रोटी नहीं मिलती, चैसा नहीं मिलता। अभी हमारी दोनों की बात हो रही थी कि ये लोग यहाँ पे दुकान खोले हुए, अरे कुछ मत करे, आलू का खिचवाड़ी बनाइए, चैसा भात खिला दीजिए, सस्ते रेट पे खिलाइए, लोगों को भी अच्छा लगेगा, आपकी भी अच्छी इनकम होगी। तो रिलीजियस टूरिज्म और जो हर्बल टूरिज्म है, हर्बल टूरिज्म से क्या होगा कि हम छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ अपने हर्बल होम, हर्बल गार्डन में भी जड़ी बूटी उगाई हैं, उनको प्रोसेस करिए। आप बाजार की चाय लेते, आसाम टी, ये टी, वो टी, अरे आप हर्बल टी पिलाइए लोगों को, उससे उनका एंटीऑक्सीडेंट भी उनके बॉडी में जाएंगे, उनका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। धार्मिक स्थल में हैं आप धर्म की चीज़ लोगों को कर रहे हैं, लोगों का स्वास्थ्य बना रहे हैं। तो ये मेरा निवेदन होगा कि इस चीज़ की ओर ज़रूर हम लोग ध्यान दें, सभी लोग मिलकर के ध्यान दें। एक के बस की बात नहीं है। तो जो नेचर के प्रति रिस्पेक्ट है, ईश्वर के प्रति रिस्पेक्ट है, हिमालय के प्रति जो रिस्पेक्ट है, जो कंजर्वेशन की अवधारणाएं हैं, वो सभी साकार तभी होंगी जब हम सब लोग मिलकर के इसके सतत संरक्षण और सतत विकास की बात करेंगे। धन्यवाद। हमारी मुलाकात हो रही है श्री नंदूपुरी जी से, जो मंदिर के पुजारी हैं। कार्तिक स्वामी मंदिर है, उनके महत्व के बारे में आपको जानकारियाँ दें। जी, ये भगवान कार्तिक स्वामी को नमस्कार करते हुए सब देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। कार्तिक स्वामी देव सेनापति हैं, और गणेश और कार्तिकेय में जब पृथ्वी परिक्रमा हुई थी, तो गणेश ने तो माता पिता की परिक्रमा की तो श्रेष्ठ माने गए। जब गणेश कार्तिक स्वामी जी पृथ्वी से वापस आए तो नाराज हो गए, अपने माता पिता से अपना मांस दे दिया और हड्डी लेके क्रौच पर्वत पर स्थापित हो गए। यहाँ पे भगवान कार्तिक स्वामी जो हैं कि निर्वाण रूप में हैं, अपना मांस अपने माँ को दे दिया था और हड्डी स्वरूप में यहाँ पे विराजमान हो गए। पहले का समय था वो क्या था, और आज के समय में कितना परिवर्तन आया है सुविधाओं के हिसाब से और संसाधनों के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो? सुविधा तो धीरे धीरे बढ़ी रही है। 97-98 से देखा कि यहाँ पे पानी नहीं था, लाइट नहीं था, दिया जलाने के लिए कि कड़वा तेल नहीं मिलता था, बहुत समस्या थी, आदमी नहीं आते थे। लोकल आदमी आ गया कभी तो दूसरे तीसरे दिन तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही रहना था भगवान के सारे। अब धीरे धीरे लाइट हो गई, पानी हो गया, व्यवस्था होगी, सब कुछ हो गया। धीरे धीरे जनप्रतिनिधि बढ़ी रहा है, कम तो हो नहीं रहा है। वार्षिक मेला लगता है, उसके बारे में बताइएगा। और यहाँ पे साल भर में मेला लगता है कार्तिक स्वामी के नाम से। यहाँ पे हजारों सैकड़ों आदमी आते हैं भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शनार्थ। और कार्तिक पूर्णिमा में वैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पे भगवान कार्तिक स्वामी को 33 देवी देवताओं जो हैं कि मिलने आते हैं भगवान कार्तिक स्वामी को। मैं देख रहा हूँ कि ये पूरा जंगल का रास्ता है, ठीक है, और अभी ये सुनने में भी आया कि ये जो सीढ़ियाँ बनी है लगभग 2-2.5 साल पहले की हैं। उससे पहले किस तरह की दिक्कतें होती थी, ये थोड़ा सा मुझे जानकारी दीजिए। बहुत समस्या थी, यहाँ पर लाइट नहीं था, पानी नहीं था, लोग आते जाते थे। पर बर्फबारी होती है तो मैं 11-12 दिन तक किसी का दर्शन नहीं किया, यानी मुझे बुखार आ गया, मैं पड़ा रहा। तो 2 अंग्रेज और एक गाइड आ गया, दोनों
मैं माचिस भी नहीं जला पाया, गैस नहीं जला पाया। उसने धीरे, मैंने उनको बोला कि ये गैस जला दो, बल बाद में आते हैं। उन्होंने मुझे दवाई दी और बिस्कुट का पैकेट दिया, बोला ये खाओ और तब बाद में आते हैं बोला। तो मैंने वो दवाई और वो बिस्कुट खाया तो मैं थोड़ा ठीक हो गया। वापस में मैं आए हो तो मैंने चाय बनाई इनको, ब्लैक चाय, और वो बोला कि ठीक है महाराज जी, आपने बहुत वो किया, बोल ठंड में वो दिया। फिर उसने पूरा पत्ता दे दिया, और जब भी ऐसा होता है बोला दवाई खाया करो बोला, तब से जो हूँ ठीक है। तो भगवान ऐसे आते हैं कि कहीं से थोड़ी नहीं हो गया प्रत्यक्ष, उन्होंने आगे कहाँ से आगे दवाई दे दी, मैं ठीक हो गया। तो यही भगवान है। तो किस वर्ष की बात है? ये हो गए 6-7 साल हो गए। यहाँ पे कोई नहीं था, यहाँ पे दुकान तकाने भी अभी हुई, अब हो रहा है ये। पहले तो कुछ नहीं था, आदमी का दर्शन नहीं, बहुत वो ज़्यादा था। लोकल आदमी आ गया तो ठीक है, बाहर का आदमी तो अभी हुआ, सोशल मीडिया से हो रहा है ये प्रचार प्रसार। आपको लगता है कि जो सोशल मीडिया पे प्रचार हो रहा है उससे मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है? बढ़ रही है, जरूर बढ़ रही है। उसमें आ रहे हैं लोग, कहीं कहीं से आ रहे हैं, यूट्यूब में इधर उधर से सुन के देख रहे हैं कि वो है प्रचार प्रसार हो रहा है। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद।